हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न टाइम तक की फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री को हम फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक एज, एपिक एज, हिस्टोरिकल एज, नालंदा पीरियड, राजपूत पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब हम हर एक पीरियड में फिजिकल एजुकेशन के स्टेटस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है वैदिक काल, जो कि 2000 से 1000 बिफोर क्रिस्ट माना जाता है। वेद सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थी, बल्कि भारतीय लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक जीवन का आधार था। इस समय में फिजिकल एजुकेशन का अर्थ इंसान को फिजिकली स्ट्रांग बनाना था। आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग सामान्य तौर पर की जाने वाली एक्टिविटीज थी। योगा की शुरुआत भी इसी समय की मानी जाती है। प्राणायाम को एक सेक्रेड ड्यूटी माना जाता था और सूर्य नमस्कार भी प्रचलन में था। इसके बाद आई एपिक एज, जो कि 1000 से 600 बीसी माना जाता है। रामायण और महाभारत इसी समय में हुई थी। यह बहुत ही उथल पुथल और जंग का समय था। शिक्षा का तरीका बहुत लंबा था। अध्यात्म फिजिकल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग था। आर्चरी, जेवलिन थ्रोइंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग जैसी गतिविधियां की जाती थी। फिजिकल एजुकेशन वही शिक्षक देता था जो सामान्य शिक्षा देता था। स्टूडेंट्स को 25 साल की उम्र तक गुरुकुल में रहना पड़ता था। जुआ भी खेला जाता था। तक्षशिला, पाटलिपुत्र और मिथिला शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। इसके बाद आती है हिस्टोरिकल एज, जो कि 600 बिफोर क्रिस्ट से 300 एडी मानी जाती है। यह मौर्य काल भी माना जाता है। इसमें सैनिकों के लिए बहुत ही विस्तृत फिजिकल और वेपन ट्रेनिंग दी जाती थी। रेसलिंग, रनिंग, जंपिंग, जेवलिन थ्रोइंग, हॉर्स रेसिंग जैसी एक्टिविटीज कॉमनली की जाती थी। अशोका की आर्मी बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी। इससे यह साबित होता है कि वॉर ट्रेनिंग को बहुत ही जरूरी माना जाता था। 300 एडी नालंदा पीरियड के नाम से जाना जाता है। नालंदा को विश्व की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है, जहां देश और विदेश के 6000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। वे और सब्जेक्ट्स के साथ साथ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ते थे ताकि खुद को स्वस्थ रख सके। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार रोजाना किया जाता था। स्टूडेंट की लाइफ बहुत मुश्किल होती थी। पैदल चलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता था। राजपूत पीरियड को 300 से 1200 एडी तक माना जाता था। उन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए बहुत ही अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग का सिस्टम बनाया था। राजपूत बच्चे, यहाँ तक कि लड़कियों को भी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको सिखाया जाता था कि एक ही वार में जानवर का सिर धड़ से अलग कैसे करना है। हॉर्स राइडिंग, जेवलिन, आर्चरी, रेसलिंग और हंटिंग उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज थी। लड़कियों को बिना घोड़े की जीन के घुड़सवारी करना सिखाया जाता था। मुस्लिम पीरियड 1200 से 1750 एडी तक माना जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ सैनिकों को कराई जाती थी ताकि उन्हें जंग के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि योगा अब भी काफी प्रचलन में थी। शिकार करना, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबूतरबाजी, स्विमिंग और एनिमल फाइटिंग लोगों में कॉमन एक्टिविटीज थी। यह काल ब्रिटिश पीरियड माना जाता है, जो कि हमारी आजादी यानी 1947 तक रहा। फिजिकल ट्रेनिंग हमेशा से इंडियन सोसाइटी का हिस्सा थी, लेकिन कभी स्कूल एजुकेशन का हिस्सा नहीं बनी। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन ने फिजिकल ट्रेनिंग को नेटिव गेम्स, जिम्नास्टिक, ड्रिल्स और दूसरी एक्टिविटीज के रूप में सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लागू कर दिया। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए निजी संस्थान जैसे कि व्यायामशाला, अखाड़ा इत्यादि ने भी सामान्य लोगों के जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने में बहुत भूमिका निभाई। मिस्टर H.C. बक ने 1920 में YMCA मद्रास में पहला फिजिकल एजुकेशन का कोर्स स्टार्ट किया। इससे पहले फिजिकल एजुकेशन आर्मी के लोगों द्वारा दी जाती थी। इसके बाद इंडिया में और भी कई फिजिकल एजुकेशन की संस्थाएं खुली, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। यह आजादी के बाद से लेकर अब तक का पीरियड माना जाता है। आजादी के बाद 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन खुला, जिसने इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में बहुत मदद की। तब से कई फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट इंडिया में खुल चुके हैं। इसके अलावा कई नई स्कीम्स को शुरू किया गया, जिसने लोगों के हेल्थ स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।